है, नज़र आ रहा है ना आपको? चलें जी, ये भी हो गया। ओके जी, ठीक है ना। हाँ दे जी, हमने हमारी जो इन्वायरमेंट है वो काफ़ी हद तक हम अपना जो है कंपनी का वो खड़ा कर चुके हैं, और जिसमें काफ़ी चीज़ें हमारे यूज़र्स, डेटाबेसेस और शेयर फोल्डर, मैप वगैरह, यानी कि एक ऑलमोस्ट हमारा रनिंग कंपनी का जो कॉर्पोरेट सेक्टर का नेटवर्क है वो ऑलरेडी हम कर चुके हैं, ठीक है ना। जैसा कि हमने तैयार कर लिया काफ़ी कुछ, तो हम चाहते हैं कि ये इससे पहले कि ये ब्लो करे, यानी कि गिर जाए या डैमेज हो जाए या डिज़ास्टर आ जाए, हमें इसका बैकअप का सलूशन सोचना चाहिए, ठीक है ना। तो कहता है जी हाउ टू यूज़ अ विंडोज़ बैकअप। एक तो हमारा सिंपल बैकअप है जो विंडो का GUI मोड है, आपका ग्राफिकल इंटरफेस, दूसरा हमारा WBA एडमिन है, और तीसरा NTDS यूटिल है, ये हमारी नेटवर्क डायरेक्टरी सर्विसेज की यूटिलिटी है, ठीक है ना जी। और इसके बाद विंडोज़ बैकअप एडमिनिस्ट्रेशन टूल है, हम इसको भी देखेंगे आज कैसे यूज़ करना है। तो 3 वे से हम लोग है अपना जो बैकअप मीडिया कर सकते हैं, हम उसके मुताबिक आज जो है ना इसकी करेंगे, ठीक है जी। नेक्स्ट में जैसे कहता है एन और ऑफ प्रिवेंट्स एंड वंस ऑफ बिंग स्लेप, ठीक है जी। यूर 3 बिल्ट इन बैकअप टूल्स दी टेस्टकॉम बैकअप स्ट्रेटजी, हमने ये चीज़ें आज बनानी है, इसमें हमारे तीनों हमने यूज़ करने हैं, और आखिरी हमारी स्ट्रेटजीज़ क्या होगी हम उनके हिसाब से देखेंगे कि हमने क्या क्या करना है आज, ठीक है जी। नेक्स्ट में चले जाएं तो ठीक है जी, ये सलीम साहब कहते हैं जी आपकी जो है बैकअप आपके जो यूज़ करना है आप कर सकते हैं, और जैसे भी हो मुझे कोई पता नहीं है, लेकिन मुझे अपनी कंपनी का बैकअप अच्छा चाहिए, ठीक है जी। ये उससे रिलेटेड उसने जनाब सेंटेंस लिखे हुए हैं, और अक्सर यूँ भी होता है कि लोग क्या करते हैं कि आपका थर्ड पार्टी टूल भी यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये थर्ड पार्टी टूल है, अक्सर कंपनी में ऐसा भी होता है कि वो अपने बिल्टन जो टूल्स हैं उनको यूज़ नहीं करते, बल्कि वो किसी और का, नॉर्टन का या किसी और का जो है थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर किसी और पार्टी का लेके बैकअप सॉल्यूशन ले लेते हैं, ठीक है ना। तो उसको भी वो कर सकते हैं। और मीनवाइल जो माइक्रोसॉफ्ट के अपने बिल्टन हैं वो तो हमारे ये 3 हैं जिन्हें हम आज प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है जी। इसमें कौन कौन से 3 हमारे हैं, हम उनकी थोड़ा सा डिटेल पढ़ते हैं। कहता है यू हैव 3 मेन टूल्स बिल्टन इन 2008 सर्वर फॉर बैकअप्स। फर्स्ट आपका विंडोज सर्वर बैकअप है, जो हमने पहले भी एक हमारा लेक्चर गुजर चुका है, उसमें अगर थोड़ा सा याद हो तो वो ग्राफिकल इंटरफेस का हमारा सिंपल बैकअप है, जिसको हम ओल्ड वर्जन में जाएँ या प्रीवियस ऑपरेटिंग सिस्टम में जाएँ तो हम उनको एंटी बैकअप्स भी कहते थे। अगर आज भी हम XP पे या 2003 सर्वर के ऊपर कमांड लगाएं एंटी बैकअप की, तो हमें वही शेड्यूल खोल के देगा, ठीक है ना। उसके बाद 2 हमारे जो है कमांड लाइन है। फॉर एग्जांपल विंडोज़ बैकअप एडमिन टूल है, ये कहता है कमांड लाइन है टूल फॉर क्रिएटिंग एंड शेड्यूल बैकअप्स आल्सो अवेलेबल इन सर्वर कोर। तो मेन सर्वर कोर में हमारा यही यूज़ होता है, जो हम ये WB एडमिन को यूज़ करते हैं, ठीक है ना। ये हमारा कमांड लाइन है, इससे हम बैकअप बना भी सकते हैं, शेड्यूल भी कर सकते हैं, और काफ़ी फीचर्स हैं इसके जो हम कर सकते हैं। उसके बाद थर्ड जो हमारा आता है, जिसको हम थर्ड को प्रैक्टिस करेंगे आज, वो है NTDS यूटिल। ये हमारी extremely powerful tool to do advanced backup operations and and a lot more. कहता है specifically for the administrator files and database, Active Directory files and database। तो ये अमूमनी ज़्यादातर आपका जो अटैच है वो आपकी एक्टिव डायरेक्टरी के साथ है, ठीक है ना। तो हमने इसको देखना है, ये हमारा एक्टिव डायरेक्टरी के साथ हमें क्या क्या चीज़ें हम उठा सकते हैं और कैसे कैसे हम इनको कर सकते हैं, वो हम इन तीनों को देखेंगे। अगर मीनवाइल थोड़ा सा मैं और डिटेल में आ जाऊँ इनकी, तो थोड़ी थोड़ी सी हम और इन तीनों टूल्स की हम डिटेल पढ़ लें। तो फिर सिंपल एक आपका जो है ग्राफिकल वो इंटरफेस इस तरह का था, ठीक है ना, जिसे हम अब दोबारा भी देख लेंगे कि हम इसमें जाके एक शेड्यूल बना सकते हैं, ठीक है ना। और शेड्यूल बनाने के बाद जनाब हम उसको बैकअप ले सकते हैं और फिर रिकवर भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो जितना था वो यहाँ पे आपको दिखाता है जी, बैकअप आपने कब लिया, किस टाइम पे लिया, कौन सा बैकअप है, किस डेट को लिया, अगला बैकअप कब है, तो सक्सेसफुल हुआ या लॉस हुआ या फेल्ड हुआ, वो यहाँ पे आपको सारा स्टेटस उसका जो है वो नज़र आएगा, ठीक है। कहता है विंडो सर्वर बैकअप इज़ अ फीचर दैट यू मस्ट इंस्टॉल बिफोर यूजिंग इट, डजंट इंस्टॉल ऑटोमेटिकली, ठीक है ना। इसका फ़ीचर आपको जो है ना वो पहले इंस्टॉल करना पड़ेगा अगर आपने यूज़ करना है। जैसे आपको याद हो कि हमने फ़ीचर जाके इसका पहले रोल अनेबल किया था, रोल नहीं फ़ीचर में जाके आपका था, ठीक है ना। कहता है इट्स ओनली बैकअप टू अ शेयर फोल्डर नेटवर्क अटैच स्टोरेज और टू अ DVD। ये इसका सिर्फ आप DVD के ऊपर कर सकते हैं या आप आपके नेटवर्क अटैच के साथ कर सकते हैं, कोई आपका और स्टोरेज हो या शेयर फोल्डर है किसी और कंप्यूटर पे, तो हम उसको कर सकते हैं। कहता है बैकअप एंटायर वॉल्यूम ओवर राइट्स प्रीवियस बैकअप्स इफ़ यू हैव अ बैकअप टू द सेम शेयर फोल्डर ओवर एंड ओवर।
कहता है अगर एक के ऊपर एक आप बैकअप करेंगे पूरे वॉल्यूम का तो वो ओवर राइट कर जाएगा और प्रीवियस डेटे के ऊपर आपका नया बैकअप आ जाएगा। ठीक है, कहता है इट्स ग्रेट फॉर अ सिंपल बैकअप्स एंड फॉर स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन के लिए तो ये बहुत अच्छा, आप इसी को यूज़ कर सकते हैं मीनवाइल। ठीक है ना, नेक्स्ट में चले जाएं तो सेकंड हमारा WB एडमिन है। कहता है स्ट्रॉन्गर टूल्स एंड मोर ऑप्शंस, इसमें आपको और भी ऑप्शन मिल जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर देखो तो हमें सिस्टम स्टेट के मिल जाते हैं, यहाँ पे हम देखेंगे हमारा सिस्टम स्टेट क्या होता है, हम उसका आज बैकअप लेंगे और उसी का हम करेंगे। मीनवाइल कहता है कि ये मोर पावरफुल, कहता है WB admin is a command line that provides more power to your backup options। ठीक है ना, इट कैन रन वन टाइम बैकअप, आप इसको वन टाइम भी रन कर सकते हैं। इट कैन आल्सो शेड्यूल रेगुलर बैकअप, शेड्यूल भी लगा सकते हैं। इट कैन बैकअप योर सिस्टम स्टेट विच इंक्लूड्स ऑल द गट्स ऑफ योर एक्टिव डायरेक्टरी। कहता है कि सिस्टम स्टेट के कंपोनेंट्स भी ये उठा सकता है। सिस्टम स्टेट्स वो हैं जो आपके DC कंट्रोलर के मेन जो बड़ी बड़ी फाइलें हैं, ठीक है ना, जिनके ऊपर आपका पूरा जो है ना वो एक्टिव डायरेक्टरी रिलाई करता है। जैसे मैं आ जाऊँ तो हमारी रजिस्ट्री है और एक्टिव डायरेक्टरी की बूट अप फाइल है, ये रजिस्ट्री की फाइल है, ये सिस्टम फाइल्स हैं, ये एक्टिव डायरेक्टरी के NTDS डेटाबेस है। जब आपको याद हो हमने डोमेन कंट्रोलर बनाया था तो उसका हमने जाके देखा था कि वो हमारी बनी है कि नहीं, ठीक है ना, वेरीफाई करने के लिए। और उसके बाद आपका सिस वॉल्यूम है जिसके अंदर सारी इन्फॉर्मेशन आपकी डायरेक्टरी की है। ये 5-6 जो हैं, ये 5 हमारी मेन है। इनको जब हम उठाएंगे तो ये सिस्टम स्टेट की कहलाएंगी, सिस्टम स्टेट्स के एक्टिव डायरेक्टरी के मेन गट्स हैं। ठीक है जी, कहता है सिस्टम स्टेट कैन बी रिस्टोर यूजिंग अ वेब एडमिन और यूजिंग द ग्राफिकल विंडोज इंटरफेस। हम इसको इससे भी रिस्टोर कर सकते हैं और हम इसको अपने ग्राफिकल बैकअप से भी रिस्टोर कर सकते हैं। ठीक है ना, अब तीसरे पे आ जाए तो तीसरा आपका NTDS util, वो हमारा था, पहला था हमारा फुल बैकअप वाला। अगर देखें तो इसमें फुल बैकअप होता है, अगर और आ जाए तो थोड़ा सा हमें और मिल जाता है, जिसमें आपके विंडोज़ के कंपोनेंट्स भी आ जाते हैं और आपकी एक्टिव डायरेक्टरी के कंपोनेंट्स भी आ जाते हैं और ये सारे पाँचों मिलके आपका सिस्टम स्टेट बना देते हैं। ठीक है ना, ये WB एडमिन में आता है। और थर्ड आ जाए तो NTDS util, ये प्योर आपकी नेटवर्क डायरेक्टरी सर्विसेज जो यूटिलिटी है, ये आपके एक्टिव डायरेक्टरी से रिलेटेड है। ठीक है ना, इसमें आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं। फॉर एग्जांपल अगर देखें तो हमारा एक है, कहता है जी NTDS util फॉर अ लॉट ऑफ ऑपरेशन विद द फनी नेम। नाम तो इसका ठीक है जी, NTDS util फनी नेम है, ठीक है, मान लिया, लेकिन इसकी जो पावर है वो उन दोनों से ज़्यादा है। मसलन अगर एक्टिव डायरेक्टरी के रिलेटेड हम देखें तो एक्टिव डायरेक्टरी की जितनी आप कह लो कि ऑप्शंस हैं वो इसके थ्रू हम बैकअप उसका ले सकते हैं, मीडिया क्रिएट कर सकते हैं। कहता है जी NTDS util स्पेसिफिकली फॉर एक्टिव डायरेक्टरी। ठीक है ना जी, कहता है एंड नॉट सो मच बैकिंग अप योर होल सर्वर, आपके पूरे सर्वर के लिए ये बैकअप अप नहीं है, ये बैकिंग नहीं देता उसको पूरे सर्वर को। ठीक है ना, और सूटेबल किसके लिए है, ये आपकी प्योर एक्टिव डायरेक्टरी के लिए ये यूटिलिटी सूटेबल है। कहता है इट्स टर्म्स ऑफ क्रिएटिंग बैकअप मीडिया, इट कैन क्रिएट अ IFM, जिसे हम आज बनाएंगे। ठीक है जी, हमारा जो है इंस्टॉल फ्रॉम अ मीडिया, ठीक है ना, IFM बनाएंगे मीडिया फॉर द फास्टर क्रिएशन और रिक्रिएशन एज द केस मे बी ऑफ अ डोमेन कंट्रोलर। ठीक है ना, ये आपको फास्टेस्ट वे देता है। जब अगर हम IFM मीडिया बनाते हैं तो इसका फंक्शन क्या है, अगर हम इसको बना लेते हैं और फिर इसको हम CD के ऊपर राइट कर लेंगे तो CD क्या करेगी, CD से हम अगर कोई हमारा कंप्यूटर ब्लो कर जाता है, एक्टिव डायरेक्टरी जो है डाउन हो जाता है सर्वर, ठीक है ना, किसी वजह से, तो हम उस नया बना सकते हैं, उसको फ़ौरन डाल के हम नया बना सकते हैं और जितने इसके ऑप्शन होंगे प्रीवियस के वो सारे उसने ऑटोमेटिकली उठा के उसको वो उसके अंदर दे देगा कि ये आपके पहले एक्टिव डायरेक्टरी में थे जो मैंने बैकअप में लिए हुए थे और ये लें, फिर वही वापस ले लें। ठीक है ना, और यहाँ आपने कोई उसका एडिशनल कंट्रोलर बनाना है आगे जाके तो फिर भी आप इस मीडिया को यूज़ करते हैं। आगे आने वाली वीडियोज़ में हमारी अब ज़्यादातर एक्टिव डायरेक्टरी का इन्हीं केसेस में चलेगा, डिज़ास्टर रिकवरीज और ये वो सारा। ठीक है ना, तो उसमें ये आपको और मज़ीद क्लियर हो जाएंगे। हमारे सर्वर कोर के भी 1-2 लेक्चर में आगे आएंगे। ठीक है ना, तो उसमें ये सारे यही यूज़ होंगे जो है ना कि मेन है हमारे। ठीक है जी, ये इंटरवल टूल है, प्रोवाइडिंग अ डिफरेंट कमांड्स डिपेंड ऑन व्हाट कंसिस्ट यू यूज़, आप क्या कौन सा यूज़ करना चाहते हैं ये आप पे डिपेंड करता है। व्हेन यूज इन कंजक्शन विद मीडिया क्रिएट बाय WD और जनाब विंडोज सर्वर बैक, इट कैन आल्सो यू टू स्टोर एक्टिव डायरेक्टरी ऑब्जेक्ट्स लाइक एंटायर OUs। ठीक है ना, अब अगर WB एडमिन और विंडो बैकअप को यूज़ करते हैं, इट कैन अलाउ यू टू रिस्टोर, आप उनसे भी अपना जो है ना OUs को रिस्टोर कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपका जनाब यही आप एक्टिव डायरेक्टरी के लिए दूसरे नहीं कर सकते। ठीक है ना, लेकिन ये स्पेसिफिक उन्होंने एक्टिव डायरेक्टरी के लिए कर दिया कि आपने इसको यूज़ करना है। इट कैन आल्सो स्नैपशॉट ऑफ योर एक्टिव डायरेक्टरी डेटाबेस सो यू कैन सी हाउ योर एक्टिव डायरेक्टरी लुक्स ओवर टाइम्स, आप उनको स्नैपशॉट्स भी उसके ले सकते हैं। ठीक है ना जी,
तो हम चलते हैं आगे। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमने क्या क्या करना है। हमने अब एक लैब का देखते हैं, तीनों तरीक़ों को हम यूज़ करके देखते हैं और तीनों का हम जो है ना वो देखेंगे कि कैसे लेता है और क्या क्या चीज़ें हैं हमारी। फ़र्स्ट हम देखेंगे हमारा सर्वर 2 पे या सर्वर 1 पे भी हम जाएंगे या सर्वर 2 पे जा सकते हैं, ठीक है ना। उस पर हम सिंपल बैकअप करेंगे, ठीक है ना, वो पहले में। और उसके बाद जनाब हम सेकंड अपना WDS के जो है ना WB के साथ अपना एडमिन WB एडमिन के साथ ये करेंगे और NTDS यूटेल के साथ हम IFM मीडिया बनाएंगे और फिर हम देखेंगे कि हम इसको रियल एनवायरनमेंट कैसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट पे चले जाएं तो ये हमारा क्विकली रिवीजन है, एंड में ले जाएंगे हम लोग। मैं इसको मिनिमाइज़ करता हूँ और जनाब हम वापस अपना देखते हैं, वीडियो ऑन है, ठीक है जी, चल रही है। हम लोग अपने सर्वर 1 पे चले जाते हैं और हम यहाँ से अपना जो है ना, मैंने सर्वर ऑन किया हुआ था, मैं सर्वर ऑन कर देता हूँ, ठीक है जी। पाक हो गया जी हमारा पाक @123, ठीक है जी। ये हमारा जो सर्वर है अब ऑन हो गया। तो हमने मेन जो पहले देखा था, एक तो हम सिंपल जाके अपना जो है सर्वर एडमिनिस्ट्रेशन में जाएंगे। सर्वर एडमिनिस्ट्रेशन में जाएं तो मैंने मीनवाइल क्या किया है इसके ऊपर, अगर मैं देखूँ स्टोरेज में जाऊँ तो स्टोरेज में जाके मैंने 2 और हार्ड डिस्क इसके अंदर सर्वर के अंदर लगा दिए ताकि हमें उसके ऊपर हम अपना जो है ना इसकी लैब स्टोरेज की कर सकें और अलग से स्टोरेज के ये वॉल्यूम बना सकें, ठीक है ना। मैं इसको करता हूँ जनाब ऑनलाइन, और एक और मैंने डाली है ऑनलाइन करके, और जनाब हम इनको इनिशलाइज़ करके दोनों हार्ड डिस्कों को अपना लेते हैं, बल्कि ये हमारे यूजेज के काबिल हो जाए, ठीक है जी। ये हमारी बेसिक में आ गई। मैं कहता हूँ न्यू सिंपल वॉल्यूम कर दो, सारा जितना है हम उसी को कर देते हैं कि सारे का सारा कर दो। NTFS है, क्विक फॉर्मेट और जनाब फिनिश। क्या करेगा हमें ये एक 30 GB की बना के हेल्थी अभी कर देगा, मेन के हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। और सेकंड एक और हार्ड डिस्क को हम न्यू सिंपल वॉल्यूम नेक्स्ट, ठीक है, जितना टोटल है 20 GB हम उसको ही ले लेते हैं, नेक्स्ट और जनाब नेक्स्ट और क्विकली फॉर्मेट नेक्स्ट फिनिश, और ये भी अभी इनिशलाइज़ करके फॉर्मेट करके हमें दे देगा, ठीक है जी। माइक्रोसॉफ्ट कहता है यू नीड टू फॉर्मेट द डिस्क ट्राई बिफोर यू कैन यूज़ इट, यू डू यू वांट टू फॉर्मेट, यस जी, हम इसको फॉर्मेट करना चाहते हैं, ठीक है जी। ये F ड्राइव है, ओके, क्विक स्टार्ट, ओके, ठीक है ना। वो अभी फॉर्मेट करेगा और हमें इसको भी हेल्दी करके दे देगा, ठीक है जी। हमारी 20 GB, ये 30 GB, ठीक है जी, दोनों हो गई और दोनों हमारे पास जो है ना वो आ गई EB और FB, ठीक है जी। मीनवाइल हम कहते हैं कि सिंपल जाते हैं अपने फीचर्स में, हम बैकअप का फीचर सबसे पहले लोड करते हैं। जनाब मैं फीचर्स में आ गया, देखो तो हमारा बैकअप का फीचर यहाँ पे नहीं है, हम ऐड एंड रिमूव फीचर, जो ऐड वाला फीचर है हम उसमें जाएंगे, ठीक है जी। नेक्स्ट करेंगे तो हमारा ये आ जाएगा, सबसे इधर आ जाएगा हमें ये विंडोज सर्वर बैकअप फीचर, ठीक है ना। मैं इसको क्लिक करूँगा, चेक किया मैंने, ग्रे हो गया वो। मैं अगर इसके अंदर जाऊँ तो ये हमारा विंडोज सर्वर बैकअप है, ठीक है ना। अगर इसका ठीक है, हम इसको चेक कर लिया हमने और नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद जनाब वो कहता है समरी में ये आपका आपने इंस्टॉल करना चाहते हैं फीचर, हम इंस्टॉल कर देंगे। हम लोग ऐसा करते हैं कि हमारा शायद सर्वर 2 भी ऑनलाइन है, हम इसको डाउन कर देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है, ताकि हमारी स्पीड उसकी इंस्टॉलेशन की पहले सर्वर की बढ़ जाए, ठीक है जी। हमने ऐसे किया और इसको डाउन कर देते हैं, शायद डाउन और जनाब डाउन कर देते हैं, ठीक है जी। सर्वर 2 स्टॉपिंग सर्विसेज, और अभी हो जाएगा जब तक हमारा जो है ना वो उसका फीचर जो है वो इंस्टॉल हो जाएगा। स्टॉपिंग सर्विसेज कर रहा है, ठीक है जी। हम लोग नेक्स्ट, ठीक है जी, अभी थोड़ा सा टाइम और है। तो ये तो एक मेन है, सिंपल छोटी ऑर्गेनाइजेशन वो जो है ना इसको ज़्यादातर यूज़ करती हैं, ठीक है ना। हम चले जाए, कहता है जी 1 वार्निंग मैसेज। वार्निंग मैसेज क्या है, विंडो ऑटो अपडेट आपकी इनेबल नहीं है और जनाब हमें ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि हमने खुद इसको बंद किया हुआ है, क्योंकि हम इसको लैब पर्पज़ के लिए और अपनी स्टडीज़ के लिए इस सर्वर को यूज़ कर रहे हैं, तो हमें अपडेट करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन रियल एनवायरनमेंट में आपने इसको इंस्टॉल करने के बाद फुली अपडेट करके फिर अपनी एक्टिव डायरेक्टरी और ये वो चीज़ें आगे कॉन्फ़िगरेशन करनी है, ठीक है ना। उससे होता है कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जो 2008 सर्वर है माइक्रोसॉफ्ट से फुली अपडेट हो जाता है, ठीक है ना। और जनाब सक्सेसफुली हमारा फीचर इंस्टॉल हो गया। हम लोग क्लोज़ करेंगे, क्लोज़ करने के बाद जनाब मैं इसको बंद कर दूँगा। मैं अपने जाऊँगा वहाँ से स्टार्टर और जनाब एडमिनिस्ट्रेटर टूल, और यहाँ पे देखूँ तो विंडोज़ सर्वर बैकअप है, ठीक है जी।
अब विंडो सर्वर बैकअप का टूल हमें मिल गया। हम लोग जाएंगे तो ये हमारा साइड पैनल उसने खोला है। मैं अगर इसका लेफ़्ट पैनल भी देख लूँ तो वो भी हमें यहाँ से खोल सकते हैं, और इसके अंदर इनवाइल के अगर ये लोकल सर्वर है और भी कोई सर्वर होंगे तो हम एक जगह से यहीं से देख सकते हैं। ठीक है जी, सिंपल। एक तो यह है कि हम लोग जाके जनाब इसका शेड्यूल बना सकते हैं। ये 3 ऑप्शन है हमारे, एक शेड्यूल का, एक बैकअप का, एक रिकवरी का। हम लोग शेड्यूल बनाते हैं जाके फर्स्ट ही, क्योंकि हमें इधर भी मैसेज दे रहा है नो बैकअप हैज़ बीन कन्फिगर येट, हमारा कोई भी इसके ऊपर कन्फिगर नहीं हुआ ऑन दिस कंप्यूटर। योर बैकअप शेड्यूल विजिट और बैकअप वंस विजिट टू परफॉर्म अ रेगुलर और वन टाइम बैकअप्स। ठीक है ना, आप इसको बना सकते हैं। हम लोग कहते हैं ठीक है जी, ये शेड्यूल है। शेड्यूल को रन करने से पहले बताता है कि आपको क्या क्या चीज़ें हैं जो आपने नज़र में रखनी है, कि आपको पहले पता होना चाहिए कि व्हाट टू बैकअप, आप क्या बैकअप लेना चाहते हैं, कि किस तरह और कैसा बैकअप बनाना है और किस पर स्टोर करना है। ये सारी चीज़ें आपको पहले पता हो, फिर आप बैकअप बनाएंगे कि आपको आइडिया हो कि कहाँ कहाँ रखना है। ठीक है ना, वो इंस्ट्रक्शन देता है। हम जाते हैं जी नेक्स्ट में जाएँ तो वो कहता है जी आपने फुल सर्वर का लेना है, रिकमेंडेड है। ठीक है ना, इससे पूरे का पूरे सर्वर का वो बैकअप ले लेगा, और अगर आपने कस्टम करना है तो आप कस्टम करके इसको चूज़ भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम फुल का नहीं लेते, हम कस्टम में चले जाते हैं। नेक्स्ट में चले जाए तो वो कहता है जी आपकी कौन सी आपने ड्राइव का लेना है। हम लोग कहते हैं सिर्फ हमें सी ड्राइव का लेना है। ठीक है ना, वॉल्यूम का सी का ले लेते हैं। सी का लेके जनाब नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करने के बाद वो कहता है जी आपका जो बैकअप है शेड्यूल वो वंस अ डे हो, और सेलेक्ट द टाइम फॉर डे, एक दिन में एक दफ़ा हो, और अगर मोर देन वंस अ डे करना है तो आप यहाँ से मोर टाइम्स ऐड कर सकते हैं कि एक दिन में कितनी दफ़ा बैकअप होना चाहिए। सुबह को एक दफ़ा हो, एक दोपहर को हो, या शाम को, तो आप यहाँ से मल्टीपल टाइम सेट कर सकते हैं। ठीक है ना, उसको ऐड कर सकते हैं। हम फिर कहते हैं जी वंस अ डे, ओके जी। नेक्स्ट हमारा 30 PM पे हो, ठीक है जी, यही चलने देते हैं। नेक्स्ट में जाते हैं तो वो कहता है जी अब सेलेक्ट वन और मीडिया, आपने क्या सिलेक्ट करना है, स्टोर योर बैकअप, के कहाँ पे आपने जो है ना अपना बैकअप स्टोर करना है। ठीक है ना, कहता है बैकअप टाइम साइज़ जो है वो आपका आइटम साइज़ जो अभी बैकअप है 7 GB के करीब है। रिकमेंडेड डिस्क जो आप 11 GB की रखें, और मुझे बताएं कि कहाँ रखना है। हम कहता है शो ऑल अवेलेबल मीडिया। तो यहाँ पे देखा तो 2 हार्ड डिस्क हमें उसने बताई हैं जो हमने लगाई हुई है। कहता है इसमें से कौन सी चूज़ करनी है। हम कहते हैं जी हमें आप F के ऊपर कर दो। ठीक है ना, F को चूज़ कर लेते हैं। हमारी 20 GB की है और 91 इसकी सिर्फ यूजेज है, जो उसकी अपनी फाइल्स हैं जो प्रोग्रामिंग की हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की, वो उसके ऊपर उसको यूज़ कर रहा है। ओके कर दिया हमने, ये इधर आ गया, हमने इसको फिर चेक कर देना है। ठीक है, फिर चेक कर दिया। हम लोग नेक्स्ट में चले गए। नेक्स्ट में चले गए, कहता है व्हेन यू फिनिश द विजिट द सिलेक्ट डिस्क विल बी रीफॉर्मेटेड एंड ऑल एग्जिस्टिंग वॉल्यूम एंड डेटा ऑन द डिस्क विल बी डिलीटेड। कहता है अगर आप यस करोगे तो जो आपने सेलेक्ट किया है जिसके ऊपर बैकअप जाना है हमारा, वो हम किसी और चीज़ के लिए इसको यूज़ नहीं करने देंगे, और अगर कोई डेटा है तो वो सारा लॉस हो जाएगा। ठीक है जी, हमें पता है, हमने सिर्फ ये ऐड ही नहीं की है और इस पर कोई चीज़ नहीं है, हमने इसको ऐड ही बैकअप के लिए किया है। तो ठीक है, तुम ले लो जी। नेक्स्ट यस कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद उसने कहा जी ठीक है, ये आपका डिस्क है, हमने बैकअप के लिए ले ली, ये उसका वॉल्यूम लेबल बना देगा। हम नेक्स्ट में चले जाएंगे। नेक्स्ट में चले जाएंगे तो ये हमारा बैकअप टाइम जो है सेट हो गया, उसने सेट कर दिया। हम लोग फिनिश करेंगे तो फिनिश करके वो फॉर्मेट डिस्क करके हमें जो है ना हमारा बैकअप बना देंगे। यस करते हैं जनाब, हमारा ये हो गया फॉर्मेट डिस्क होगी। फॉर्मेट के होने के बाद जनाब कहता है जी विंडो कैन नॉट फॉर्मेट, चेक टू सी दैट डिस्क एंड ड्राइव कनेक्टेड प्रॉपरली। ठीक है जी, हमारी कनेक्टेड है प्रॉपरली। देखते हैं हमारी सर्वर में, माई कंप्यूटर में। ठीक है जी, देखें तो हमारा उसने वो हमारा बैकअप में ले ली हुई है, क्योंकि इधर उसने उसको ले लिया अपने अंदर। ठीक है ना, हम देखे जाए तो वो कहता है जी हमने क्रिएट कर दिया, योर फर्स्ट शेड्यूल बैकअप इज़ क्रिएटेड टुडे, आज और सक्सेसफुली क्रिएटेड हो गया। ठीक है ना, मेक श्योर दैट द डिस्क दैट यू आर रनिंग यूजिंग एज अ बैकअप डेस्टिनेशन आर अटैच टू द कंप्यूटर। ठीक है जी, हमारी ऑलरेडी अटैच हुई है, या ओके कर दिया। ठीक है जी, वो फिर उसने कहा जी ठीक है आपका यू कैन परफॉर्म अ सिंगल और शेड्यूल बैकअप नाउ, और लेटेस्ट बैकअप अभी तक हमने कोई बैकअप नहीं लिया, अभी शेड्यूल बनाया सिर्फ। वो कहता है जी नेक्स्ट बैकअप वो शेड्यूल जो आपका है उसके मुताबिक आपका टाइम जो है वो 9 बजे जो है ना वो 17 को आपका जनवरी को जो है ना वो बैकअप लिया जाएगा। ठीक है ना, और ऑल बैकअप जो आपके पुराने हैं वो इधर बता रहा है कि जो पुराने जो है आपने लेने हैं वो उसके हिसाब से हो जाएंगे। और ये उसने कहा जी टारगेट डिस्क आपकी उसने नाम नया दे दिया, और बैकअप आइटम में जाऊँ तो उसका जो है उसने कहा जी सी को आप बैकअप ले रहे हैं। ठीक है जी, मीनवाइल अगर हम करते हैं जी हम वंस बैकअप भी कर लेते हैं, एक दफ़ा हम बैकअप भी बना लेते हैं। नेक्स्ट में जाऊँ तो वो कहता है जी हाँ जी आप बैकअप भी बना सकते हैं। दी सेम ऑप्शन दैट यू यूज़ टू दी बैकअप, कि आपने पहले जो सेम ऑप्शन उसमें शेड्यूल में लगाया है आपने वही यूज़ करना है, कि वो जो आपने सेलेक्ट किया है वही
तो हम कहते हैं जी ठीक है तुम वही कर लो जो हमने सिलेक्शन की है, सी की सिलेक्शन की है तो हम उसको कर सकते हैं, अदरवाइज़ हम डिफरेंट ऑप्शन देना चाहे तो नेक्स्ट करके यहाँ से फिर करेंगे तो वही शेड्यूल वाला वो फुल ऑप्शन और कस्टम वाला खोल देगा, ठीक है ना, वही शेड्यूल वाला आगे चले जाए। हम कहते हैं जो हमने शेड्यूल बनाया आप उसी का एक दफ़ा बैकअप ले लो, नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट करने के बाद कहता है आपने शेड्यूल जो लिया है वो बैकअप आइटम फुल सर्वर लोकल डिस्क सी का आपने लिया है और लोकल डिस्क ये है और आपकी जो है ना वॉल्यूम शेडो कापी फुल बैकअप है, ठीक है जी। हम लोग नेक्स्ट में चले जाते हैं बैकअप में जाके तो वो क्या करेगा अभी इनिशियलाइज करेगा और इसका बैकअप स्टार्ट कर देगा। अभी स्टार्ट नहीं हुआ, वो पूरी उसकी क्रिएट कर रहा है शैडो कॉपी, प्रिपेयरिंग फॉर रन एंड स्कैनिंग, और अब क्या हुआ उसने बैकअप लेना शुरू कर दिया और मीनवाइल ये कुछ तो 10 to 15 मिनट्स लेगा और ये हमारा बैकअप कंप्लीट हो जाएगा। मैं ऐसा करता हूँ मीनवाइल हम अपनी जो है वीडियो को मैं इधर पॉज कर देता हूँ ताकि हमारा ये बैकअप हो जाए, हाँ सारे का सारा कर देते हैं ताकि हमारी वीडियो स्टार्ट हो जाए, हम वापस अपने सर्वर 1 पे जाएं, ठीक है ना। तो ये 93% और इसके बाद जनाब अभी 94 95 और देन ये हमारा फर्स्ट बैकअप जो हमने लिया है सी का वो ये बैकअप का उधर आ जाएगी और टाइम भी वो हमें बताना शुरू कर रहा है कि आज आपने इस टाइम के ऊपर आपने अपना बैकअप लिया है 98 90 नहीं, ये मैंने आपको बताया ना डिपेंड करता है आपका कंपनी पे। देखें आपका कंपनी डबल अगर सेशन है कंपनी का, ठीक है ना, फर्स्ट सेशन में जो शिफ्ट में काम हुआ है जब वो ऑफ होती है तो उसके बाद जो 2-3 घंटे का वक्फा होता है उसमें अगर लगाना चाहें तो आप लगा सकते हैं। मीनवाइल कि आपका कोई इतना इंपॉर्टेंट डेटा नहीं है कि यार रात को इकट्ठा ही लेंगे या सुबह लेंगे, ठीक है ना, ये तो रिस्क पे है। अगर वो ब्रेक टाइम में आपका डाउन हो जाए और नेक्स्ट शिफ्ट शुरू होने से पहले आपका शुरू ही ना हो तो जो आज का काम है वो तो गया, फिर आपको कल वाला लोड करना पड़ेगा बैकअप जो है बैकअप, ठीक है ना। तो इस तरह वो डिपेंड कर इनकी जो बैकअप इनके जो हैं वो होते रहते हैं। इनका एक तो PHP वेब बेस होती हैं सारी, कह लो कि ऑनलाइन होता है इनका, ठीक है ना। तो पीछे इनके बड़े डाटा सेंटर होते हैं, डाटा सेंटर्स में जो होता है इनके बैकअप थ्रू आउट कह लो कि चल रहे होते हैं। बाज़ ऐसी यूटिलिटीज़ है ना, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो आपकी जैसे वो ना उसमें वो तो एंट्री है ना, आपके पीछे एंट्री हो रही होती है, ठीक है ना। तो डेटाबेस सर्वर जितने हैं उनके सारे वो और थर्ड पार्टी ऐसे स्ट्रॉन्ग सॉफ्टवेयर हैं बैकअप के कि वो ऑन रनिंग डेटा का भी बैकअप बनाते जाते हैं साथ में, ठीक है ना। तो ऐसी वो होती हैं और उनका ठीक ठाक क्लस्टरिंग वगैरह, पैरेलल सर्वर्स, बैकअप सर्वर्स और ये वो एक एक के पीछे 3-3 सर्वर लगाए होते हैं, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल 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 यही होता है, ठीक है जी। ये हमारा जो है बैकअप कहता है जी सक्सेसफुली कंप्लीटेड हो गया और हम इसको यहाँ से क्लोज़ कर देंगे। क्लोज़ करने के साथ जनाब वो कहता है जी सक्सेसफुल है और बैकअप है और इस टाइम पे आपने और इस डेट को बैकअप लिया, ठीक है ना। तो फर्स्ट बैकअप का उसने हमें इधर स्टेटस भी ऐड कर दिया और जनाब सारा उसने ये दे दिया। हम व्यू डिटेल में जाएँ तो हमें वो डिटेल भी इसकी दिखा देगा कि ये क्या क्या आपने लिया, कहाँ पर रखा, किस डेट को और कब एंड हुआ, कब स्टार्ट हुआ और फुल बैकअप और ये सी का आपने लिया, ठीक है जी। हम लोग यहाँ से जाएँ, यहाँ से जाके फिर अगर रिकवर करना है तो हम यहाँ से वापस अपनी रिकवरी कर सकते हैं। दिस सर्वर या अनदर सर्वर किसी और को करना है जो सेम चूज़ करके जो हमने करना है उसको रिकवर कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ये एक सिंपल है और फुल वे है आपका, इसको आप छोटी ऑर्गेनाइजेशन के लिए सफिशिएंट है कि आप इसको यूज़ कर सकती हैं वो अपने बैकअप के लिए, ठीक है ना। तो हम लोग मैं अगर इसको बंद करता हूँ यहाँ से, अभी मैं बंद करके हम जब देखते हैं अपने जाके सर्वर पे हम सर्वर 1 के ऊपर, तो मैं यहाँ पे जाऊँ तो हम देखते हैं कि यहाँ पे तो हमारी F ड्राइव है ही नहीं है। क्यों? उसने हाइड कर ली अपने लिए और उसको बैकअप कर दिया। हम देखना चाहें तो हम जाके अपना माइक इसके सर्वर मैनेजर में भी जाएं। सर्वर मैनेजर में जाके हम क्या करते हैं कि अपने स्टोरेज में जाएं, स्टोरेज में जाके मैं अपनी डिस्क मैनेजमेंट में जाऊं, यहाँ पे तो हमें वो यहाँ पे वो वॉल्यूम दिखाएगा, ये देखो। और उसने क्या कर दिया, इसका ये वॉल्यूम लेबल ख़त्म करके अपना नाम उसको दे दिया, ठीक है ना। सर्वर 1 2012 1 और 6 को ये डिस्क जो है वो बैकअप के लिए बनी और उसने इसको अब एज ए बैकअप ले लिया, ठीक है ना। और मीनवाइल उसने उसका कुछ हिस्सा अनएलोकेटेड करके और जनाब उसने अपने लिए जो है उसको सेपरेट कर दिया और जितना चाहिए था उसने उस हिसाब से एडजस्टमेंट की। मेरी बात उसको ये बाद में यूज़ करेगा, ठीक है ना। तो अब हम अगर इसको खोलें, हम इसको खोल नहीं सकते और ना ही एक्सप्लोर कर सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि उसने उसको हाइड कर दिया। और जब हम जाके खोलना चाहेंगे तो ये हम जब रिस्टोर करेंगे तो वहाँ से जाके हमें ऑप्शन मिलेगा और फिर हम वहाँ से सी को रिस्टोर कर सकते हैं, ठीक है ना। वही हम बैकअप यूटिलिटीज़ में जाके तो हम उधर से नहीं
ठीक है ना, इसमें आपकी वो खुलेगी नहीं, ना ओपन है ना एक्सप्लोरर, दोनों उसने हाइड किया हुआ है। ठीक है ना, तो आप उस हिसाब से इसका, और रिस्टोर करना चाहेंगे तो हम जाके अपना रिस्टोर में जाके इसको कर सकते हैं। ठीक है जी, ये तो था हमारा सिंपल और नॉर्मल बैकअप का जो है ना हमने देख रहा। अब हम देखते हैं हमारा दूसरा टास्क है, हम क्या करते हैं, हम अपना WB एडमिन के साथ जो है ना हम अपना सिस्टम स्टेट डाटा का बैकअप लेते हैं। जो मैंने आपको बताया था ना कि सिस्टम स्टेट डाटा क्या है, हमारा सिस्टम स्टेट डाटा वो है कि जिसमें अगर मैं आ जाऊँ आपको बताता हूँ यहाँ से हम लोग, तो ये सिस्टम स्टेट डाटा है। ठीक है ना, WB एडमिन के ज़रिए सिस्टम स्टेट डाटा वो है जो आपका मेन चीज़ें हैं कंप्यूटर की और एक्टिव डायरेक्टरी के मेन 3-4 फाइलें हैं जिन पे पूरी एक्टिव डायरेक्टरी रिलाई करती है। ठीक है ना, अगर इनको हम उठाएंगे तो हम अपनी एक्टिव डायरेक्टरी और सिस्टम की फाइल्स को रिस्टोर कर सकते हैं। इसको हम सिस्टम स्टेट में ले लेते हैं। ठीक है ना, तो हम इसको करेंगे जनाब अपने WB एडमिन के ज़रिए। मैं इसको फिर मिनिमाइज़ करता हूँ और अपने सर्वर पे हम वापस जाते हैं जनाब सर्वर वन पे जाके हम लोग कमांड प्रॉम्प्ट है, क्योंकि ये कमांड बेस है, मैं कमांड प्रॉम्प्ट में आ जाऊँगा यहाँ पे। ठीक है ना, यहाँ पे मैं लिखूँगा जी WB एडमिन और एडमिन। ठीक है जी, मैं स्लैश करके क्वेश्चन मार्क दिखाऊंगा तो इसके जो रिलेटेड हमारी कमांड्स हैं वो हमें दिखा देगा। ठीक है ना, इसमें क्या है जी, वो कहता है जी आप इसके बैकअप एंड रिकवरी लगा सकते हैं। अगर ये कमांड एनेबल बैकअप कर सकते हैं, एनेबल और मॉडिफाई या शेड्यूल कर सकते हैं। ठीक है ना, डिसेबल बैकअप कर सकते हैं, आप डिसेबल की कमांड है, आपने डिसेबल लगा सकते हैं। स्टार्ट बैकअप कर सकते हैं, अगर बैकअप स्टार्ट कर सकते हैं, जॉब को स्टॉप कर सकते हैं। और गेट वर्जन्स, आप उसके वर्जन्स के आपने पहले कैसे किया, उससे पहले क्या किसी उससे रिलेटेड कर सकते हैं। काफ़ी सारे ऑप्शन है, लेकिन हम अभी क्या करते हैं, हम लोग अपना जो है ना वो सिस्टम स्टेट डाटा का ये जो बैकअप है हम इसको लेते हैं। ठीक है ना, रन अ सिस्टम स्टेट बैकअप। ठीक है ना, अब मैं मीनवाइल अगर जाऊँगा यहाँ पे मैं सिंपल वही इसको मैं बैक करके हम कहते हैं जी स्टार्ट। ठीक है जी, यही कमांड मैं ऊपर वाली वो लगाऊंगा, स्टार्ट स्पेस सिस्टम। ठीक है जी, स्टेट बैकअप। ठीक है ना, सिस्टम स्टेट बैकअप। ठीक है ना, हम यहाँ पे जाएंगे, सिस्टम स्टेट बैकअप करेंगे और बैकअप के बाद मैं इसको यहाँ पे जाके जनाब हम ऐसा करते हैं कि इंटर कर देते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अगर इंटर क्या करूँ, मैं स्पेस लगा के क्वेश्चन मार्क मारता हूँ तो इससे रिलेटेड आगे हमारी जो है वो बताएगा कि क्या है। कहता है जी आपका जो है ना वो कॉपीराइट माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है जी, उससे जो जिस टाइम पे ये WB एडमिन आया था उस लिहाज से उन्होंने कहा जी उसका है माइक्रोसॉफ्ट कॉपीराइट 2004 का इस पे लगे हुए हैं। ठीक है जी, ठीक है। यूजेज जो है आपका ये है, आपकी कमांड है, और अब ने ये आप कमांड फुल एग्जांपल कमांड आपको उसने यहाँ पे दे दी कि WB एडमिन स्टार्ट सिस्टम स्टेट बैकअप, और फिर आगे बैकअप टारगेट आपने टारगेट लोकेशन देनी है। ठीक है ना, हम लोग कहते हैं ठीक है जी हमारा ये हो गया। हम कहते हैं जी हमारा बैकअप टारगेट जो है वो जनाब आप कर लो F। ठीक है ना, हमारी F एक ड्राइव थी, हम इंटर करते हैं, F पे जाते हैं तो जनाब वो कहता है जी क्या है जी आपका एरर क्या आया है। कहता है जी बैकअप ड्राइव आपकी जो है ना वो F तो है ही नहीं है। हाँ F अगर देखें तो वो तो हमारी उधर यूज़ होगी। ठीक है ना, वो हमारी F जो है वो मेन पे यूज़ होगी। हम क्या करते हैं, हम E पे ले लेते हैं। ठीक है ना, F तो हमारी उसने हाइड कर दी और अपने लिए जो हमने पहले बैकअप लिया उसके लिए चलेगी। ठीक है ना, हम यहाँ पे करते हैं जी हमारा हो गया, आप कर दो जी E और जनाब डबल और इंटर। अच्छा जी क्या हो गया जी, कमांड में कोई मसला है, हम लोग कमांड में देख लेते हैं जी हमारा क्या मसला है। हमारी WB एडमिन हमारा हो गया जी WB एडमिन, और इसके बाद देखें तो हमारा सिस्टम स्टेट के स्पेलिंग ठीक है, बैकअप भी ठीक है। हाँ जी, हमने एक चीज़ नहीं दी यहाँ पे। ठीक है ना, वो आपको अगर गौर करो थोड़ा सा तो कमांड के ऊपर ही मैं बताता हूँ कि क्या फ़र्क है। ये देखो, ये बैक से पहले हमने माइनस है। ठीक है ना, ठीक है ना, कमांड में कमांड लाइन में यही है सबसे पहले कि अगर मैं वापस जाऊँ तो एक चीज़ भी मिस होगी तो आपकी कमांड रन नहीं करेगी। मैं यहाँ पे जाऊँ तो आप बैकअप की मुझे, ठीक है ना, हाइफन दे दिया हमने, वो जो है स्लैश दे दी। ठीक है जी, हाइफन दे दिया हमने, कहा जी आगे देख लेते हैं हमारा बैकअप टारगेट। ठीक है जी, बैकअप टारगेट हो गया, ये हो गया, ओके करते हैं तो वो कहता है जी ठीक है, अब ले ली उसने। ठीक है ना, कहता स्टार्टिंग सिस्टम स्टेट बैकअप, आज मैं ये स्टार्ट कर रहा हूँ। रिसीविंग वॉल्यूम इन्फॉर्मेशन, दिस वुड बैकअप द सिस्टम स्टेट फ्रॉम वॉल्यूम लोकल डिस्क टू, डू यू वांट टू स्टार्ट द बैकअप ऑपरेशन। हम यहाँ पे वाई दबा के यस और नो का, उसने वाई और नो का आप देख सकते हैं, यस दबा के मैं इंटर करूँगा तो वो क्या करेगा, हमारा बैकअप शुरू कर देगा। ठीक है ना, हम इसको भी देखते हैं, ये हमारा बैकअप सेकंड है।
अभी मीनवाइल ये शुरू होता है और ये भी ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 मिनट लेगा और ये हमारा इंस्टॉल हो जाएगा, बैकअप हो जाएगा। ठीक है ना। तो सिस्टम स्टेट आप यहाँ से इसको जो है ना वो बैकअप कर सकते हो सिस्टम स्टेट का इस तरीके से कि आपका जो है ना सिस्टम स्टेट का जो है लेवल। तो मीनवाइल वो हमारा कहाँ पे आएगा, ये हमारा ई हमने टारगेट की है तो ई के ऊपर ही आएगा। ठीक है ना। ई के जो हमने टारगेट की है, टारगेट का मतलब कि हमने डेस्टिनेशन की ई दी है ना इसको। ठीक है ना। बैकअप पे ये देखो बैकअप टारगेट हमने कौन सा किया, ई को। ठीक है ना। और सिस्टम स्टेट में तो वो सारे ऑप्शन जो ऑलरेडी हैं वो उसने वही उठाने हैं। ठीक है ना। अब क्या कर रहा है वो, उसको हमने कोई ड्राइव तो नहीं दी ना उसमें, ना ज़रूरत है। सिस्टम स्टेट में तो वो अपने ये फाइलें उठाएगा, ये रजिस्ट्री उठाएगा, बूटअप फाइल्स उठाएगा, सिस्टम फाइल्स उठाएगा, एक्टिव डायरेक्टरी की डेटाबेस उठाएगा और एक्टिव डायरेक्टरी की सिस वॉल्यूम डायरेक्टरी उठाएगा। ठीक है ना। ये चीज़ें उठा ली और जो हमने टारगेट किया कि ये सारे इनका बैकअप बना के तुमने रखना किस पे, तो वो हमने टारगेट ई दिया। ठीक है ना। नहीं, ये आपके कॉपी की तरह होगा, ये हम देख सकते हैं अभी। हाँ, ये उसके कॉपी की तरह हो जाएगा और हम इसको देख सकते हैं और इसको हम जो है ना उसमें जाके हमारे सारी चीज़ें हमारे सामने आ जाएंगी। ठीक है ना। तो मीनवाइल मैं क्या करता हूँ, हम लोग अपनी जो है इसकी वीडियो हम उसको फिर पॉज कर देते हैं ताकि हमारा जब तक ये होता है 2 या 3 मिनट 5 मिनट हमारी वीडियो का यहाँ से रिज्यूम कर देते हैं ताकि हाँ आगे जो हमारी प्रोग्रेस वो इस पर रिकॉर्ड हो जाए। ठीक है जी। अगर देखें तो ये हमारा प्रोग्रेस शुरू हुई यहाँ से जनाब 1 से लेके, और इससे पहले फाइलें फाउंड की कि कौन कौन सी डायरेक्टरी की जितनी फाइलें उसने फाउंड करने के बाद उसने उनको राइट करना शुरू कर दिया, उसका बैकअप बनाना। ठीक है ना। तो सिस्टम बैकअप बनाता रहा और रिपोर्ट करता रहा जी इतने % हो गया, इतने % हो गया, इतने %। तो अब नीचे तक हम आए तो ये 99% तक हमारा आ चुका है यहाँ पे। जी। ठीक है जी। उसने कहा जी आपका समरी में बैकअप हो गया, बैकअप ऑफ द सिस्टम स्टेट कंप्लीटेड सक्सेसफुली, और आज इस टाइम पे हुआ है, और लॉग ऑफ द फाइल सक्सेसफुली बैकड अप। ठीक है जी। ये आपकी बैकअप हो गई और जनाब उसने कहा जी ये बैकअप सिस्टम स्टेट आपकी, और ये लॉग फाइल भी आपकी हमने बना दी, और मीनवाइल वापस उसने प्रॉम्प्ट हमें एडमिनिस्ट्रेटर का दे दिया। अगर हम जाएँ अपने माइक सर्वर में, ई में जाएँ, ई में जाके जनाब हम देखें तो ये विंडो इमेज का उसने बनाया, सर्वर का बनाया, और फिर ये हमारा सिस्टम स्टैट डाटा, और ये आपकी उसने आज की लॉग फाइल थी उसका बना दिया। इतने डेट को डबल क्लिक करेंगे और ये देखो उसने जनाब हमें सारी शेडो कॉपीज़ और उससे रिलेटेड, और मीनवाइल देखे तो हमारी हैवी ये हार्ड डिस्क की जो है ना उसने VHD की डेटा की ये कॉपी ले ली। ठीक है ना। सबसे बड़ी फाइल इसमें सारा तकरीबन डेटा, तो इट मीन्स कि हमारा जो नज़र आ रहा है हमारा बैकअप बिल्कुल सक्सेसफुली हो गया है। ठीक है ना। तो इस तरह हम इसको ले सकते हैं अपने सिस्टम स्टेट को, डेटा को, और हम बैकअप कर सकते हैं और हमारा जो है ना वो इस तरह बैकअप चल सकता है। मीनवाइल अगर पीछे जाके देखें सिस्टम स्टैट बैकअप है और जनाब हम स्लैश करके कम, हाँ जिस तरह इसकी है उसी से ओरिजिनल उसी तरह उनका बैकअप बना कर रख लिया जो हमारी 5 सिस्टम स्टैट की थी, जिसमें लॉग फाइल रजिस्ट्री की जो आपकी विंडो की रजिस्ट्री है उसकी फाइल्स आ गई। ठीक है ना। तो इस तरह हमने कमांड यूज़ की थी ये वाली। अगर हमने जो है ना उसकी रिकवरी करनी है तो वापस रिस्टोर करना है तो ये वाली कमांड यूज़ करेंगे। अगर हमने डिलीट करना है तो स्टार्ट की बजाय हम डिलीट सिस्टम स्टोर बैकअप लिखेंगे। ठीक है ना। तो उसी तरह सिंपल है, सो सिंपल है, उससे ये हो जाएगा हमारा जो हाँ कमांड। ठीक है जी। ये हो गया। अब हम अपना जो है वो इसका NTDS यूटिल वाली कमांड यूज़ करते हैं। मैं करता हूँ, जब हम थर्ड वाले में अब जा रहे हैं उसका हमने कैसे FMI जो है ना वो बनाना है। हम कहते हैं जी NTDS UTIL यूटिल। ठीक है जी। इंटर करते हैं तो वो NTDS यूटिल में हमारी जो है ना वो आ गया प्रॉम्प्ट में, देखो नीचे। ठीक है ना। ठीक है ना, आ गया। मैं एग्ज़िट करते हैं हम लोग, ये बंद करके मैं एक और चीज़ हम कर लेते हैं ताकि हमारा स्पेशल फ्रंट से ही खुले हमारा CLS। ठीक है जी। मैं दोबारा NTDS यूटिल और इंटर। ठीक है ना। हम उस कमांड में आ गए। ठीक है ना। NTDS यूटिल में मैं यहाँ पे हेल्प करता हूँ और हेल्प करके जनाब हम लोग इसको इंटर करते हैं तो हेल्प से रिलेटेड उसने जनाब अब जितनी कमांड्स थी उसकी उसने सारी यूटिलिटी दिखा दी यहाँ पे हमें।
ठीक है ना। हम ऊपर जाएं तो यहाँ पे हमारा जनाब ये उससे रिलेटेड कमांड है एक्टिव डायरेक्टरी की, और जनाब काफ़ी चीज़ें हैं जो वो दिखा रहा है कि आप बना सकते हो, लेकिन हमें इसमें से जो ज़रूरत है हम वही कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारा है, हम लोग IMF जो है ना इसको मैं मार्क करता हूँ, हमने ये मीडिया क्रिएट करना है, ठीक है ना। मीडिया क्रिएट वही मैंने आपको बताया था कि आप जो है ना सिंपल इसका जगह अगर जब इसका आप बैकअप ले लेते हैं एक मीडिया, तो उसको आप CD पे राइट करके नया कोई कंट्रोलर खड़ा करना, डोमेन कंट्रोलर, तो बजाय कि वो कनेक्ट करेगा या इन्फॉर्मेशन उठाया आपके प्राइमरी सर्वर से, ठीक है ना, आप वो वहीं पे उसको इस CD से ही उसको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, क्योंकि हम प्राइमरी सर्वर से ये बैकअप बना रहे हैं, ठीक है ना। तो ये उसको फिर आपकी ट्रैफिक को लो करता है, और ये सबसे मिनिमम आप कह लो कि बैकअप है आपका, मिनिमम चीज़ों का बैकअप लेने के लिए, ठीक है ना। तो उससे रिलेटेड है, हम इसको लगा के इवन आपकी अगर कोई डैमेज हो गई है या आपका पहले हो गया है, तो हम उसको दोबारा बनाने लगे हैं नए सिरे से, आपका जो है कह लें क्या कहते हैं एक्टिव डायरेक्टरी, ठीक है ना। तो उसको नए सिरे बनाए तो तब भी हमें ये CD जो है ना वो काम में आ सकती है, हमें इन्फॉर्मेशन मिल सकती है कि हमारे पहले सर्वर के ऊपर क्या क्या चीज़ें थी, ठीक है ना। तो हम इसमें मैं इंटीरियर्स में लिखता हूँ जनाब हमें चाहिए FMM में IFM, हम इंटर करते हैं तो वो कहता है जी आपका ये एक्टिव नहीं है अभी तक, ठीक है ना। कहता है ये एक्टिव इंस्टेंस नॉट सेट, ठीक है जी, एक्टिव इंस्टेंस नॉट सेट। हम करते हैं जी, कहते हैं जी एक्टिवेट, ठीक है जी, एक्टिवेट हमारा जो है ना इंस्टेंस इसके साथ करें NTDS, ठीक है ना। इसके हाँ स्पेलिंग हमारे हैं, हम लोग कहते हैं TA, हमारा ये भी कर देते हैं TA हो गया GNCE, अब ठीक है मेरे ख्याल इंस्टांस, ठीक है जी, ये हो गया। क्या करें और हमारा किसके साथ करें NTDS, ये क्या करता है अभी ये देखो क्या करता है एक्टिव इंस्टांस सेट टू NTDS। बेसिकली हमने इसको कमांड किया IFM को कि हमें चेक करो और कनेक्टिविटी दे दो हमारे NTDS जो नेटवर्क डायरेक्टरी की डेटाबेस है, ठीक है ना, NTDS फाइल के साथ हमें। उसने कहा जी आपका जो है ना उसके साथ इंस्टांस जो है ना वो आपका बन गया, हमने उसके साथ अटैच कर दिया और हमने एक्टिवेट कर दिया, ठीक है ना जी। अब क्या करना है हमने जनाब उसमें आगे मैं अब लिखता हूँ यहाँ पे एक और IFM दोबारा लिखते हैं, IFM इंटर, तो वो देखो हमें ये NTDS यूटल से IFM में ले आया, ठीक है ना। मैं अगर यहाँ पे हेल्प लिखूँ और इंटर करूँ तो हमें उससे रिलेटेड वो ये चीज़ें खोल देगा कि आप क्या क्या बना सकते हैं IMF से रिलेटेड, हाँ ठीक है ना। इसमें आप जनाब पूरा पूरी CD क्रिएट कर सकते हैं मीडिया की, फुल एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन कंट्रोलर की, ठीक है ना, पूरे की भी बना सकते हैं। और फिर कहता है उसके मीडिया क्रिएट रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर की भी बना सकते हैं। उसके बाद जनाब आप फुल सिसवाल की बना सकते हैं और रीड ओनली सिसवाल की भी बना सकते हैं। हम क्या करते हैं हम लोग मीनवाइल के उसको अगर करेंगे तो ज़्यादा देर हमारी लग जाएगी, हम फिलहाल ये क्रिएट सिसवाल फॉर किसके लिए मीडिया विद फुल एक्टिव डायरेक्टरी कंट्रोलर के लिए बना लेते हैं, ठीक है ना, ताकि हम नया जब बनाएंगे तो हम इसकी जो है वो ले लें, इधर से हमारा जो है मीडिया को हम डालें और नया जो एक्टिव डायरेक्टरी सर्वर है हम उसको करेंगे तो उसके साथ ही हमारा इधर से इन्फॉर्मेशन लेके वो स्टार्ट कर देंगे, ठीक है जी। हम कहते हैं जी क्रिएट सिसवाल, हमारा करो जी आप बनाओ जी क्रिएट सिसवाल, ठीक है जी, क्रिएट करें CREATE मेरा ख्याल EA, ठीक है ना। आगे चलते हैं सिसवाल, ठीक है जी, सिसवाल करें फुल मीडिया को, ठीक है ना। हमने फुल को करिया, फुल को ले लिया जनाब, और कहाँ पे रखे E के ऊपर ही रख देते हैं हम लोग, और जनाब उसको देते हैं कि E के ऊपर डबल कॉलन बैक और फोल्डर बना लो जी आप IFM का। इनकेस अगर फोल्डर नहीं भी बना हुआ तो ये वहाँ पे क्रिएट कर देगा जो मैंने कमांड लगाई, ठीक है ना। तो हमने उसको लगा दिया जनाब IMF, हम इंटर करेंगे, इंटर करने के बाद वो उसका स्नैपशॉट क्रिएट करेगा, ठीक है ना, क्रिएट करेगा और उसकी जनाब डिफ्रेगमेंटेशन की थोड़ी सी हमें बार दिखाएगा 1 2 समथिंग उसका जो है वो। उसके बाद जनाब वो क्या करेगा, ये तो डिफ्रेगमेंटेशन स्टेटस है आपका 0 to वो पूरी डिफ्रेगमेंटेशन उसकी चेक करेगा, देखो 100% उसने की, और अब उसकी रजिस्ट्री फाइल्स और ये वो क्रिएट करना शुरू कर देगा आपका मीडिया। अब उसको फिर अपना जो है ना वो लोड करके जनाब तो अपने CD के ऊपर राइट करके सेव कर ले अपने पास, कभी जब दोबारा बनाना पड़ जाता है तो हमें पता चल जाता है कि बैकअप पे क्या था, और जब कोई नया हमें उससे बनाना पड़ जाता है तो वो नए से इन्फॉर्मेशन, ये सारी इन्फॉर्मेशन है,
ठीक है ना। तो बजाय के जब नया हम एडिशनल कंट्रोलर बनाते हैं एक ही कंपनी में कि जो उसके सेकेंडरी बनाना होता है, तो हमें वो क्या करता है, जब इंस्टॉल करता है तो वो उसको लोड करता है डेटाबेस को प्राइम मास्टर से इन्फॉर्मेशन सारी। लेकिन जब ये मीडिया होगा तो हमारा बैंडविड्थ लेने की बजाय या उधर जाने की बजाय उसको, तो उधर से हम सीडी डाल देते हैं तो वो उससे इन्फॉर्मेशन ले लेगा, जी मेरे प्राइमरी मास्टर की ये इन्फॉर्मेशन है सारी, ठीक है ना। तो बजाय कि अब एक तो ऑर्गेनाइजेशन में एक के अंदर है तो वो तो ठीक है, लेकिन जब आपका एक रिमोट एरिया में है जहाँ पे आपकी जनाब फ़्लाइट ही 3-4 घंटे की है, वहाँ पे जाएंगे और जनाब फिर इंस्टॉल करेंगे, वहाँ से लाइन भी बहुत कम है, किसी कंट्री साइड पे है, वहाँ पे ऑफिस ब्रांच है और बहुत स्लो लिंक है, और जब वो डेटाबेस लोड करनी शुरू करेगा प्राइमरी से तो बहुत देर लग जाएगी, ठीक है ना। तो हम उधर सीडी डाल के जनाब उससे फिर अपना जो है ना कर लेते हैं। कहता है जी IAFM जो है आपका मीडिया क्रिएटेड सक्सेसफुली ऑन ई, और ये उसका मैंने फ़ोल्डर बना दिया, ठीक है ना। मैं मीनवाइल इसको क्लोज़ करता हूँ। क्लोज़ करने के बाद मैं अपने सर्वर पे जाऊँ जनाब, सर्वर पे, और यहाँ पे जाके ई पे जाएँ। ई पे ये हमारा उसने फ़ोल्डर बना दिया, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ पे जाऊँ तो ये उसने सिसवाल, रजिस्ट्री और तीनों जो हमारी मेन उसमें इंफॉर्मेशन की डायरेक्टरीज थी, मेन जो चाहिए होती है एक्टिव डायरेक्टरी की, ये उसने दे दी। NTDS.DIT देखो ना, मैंने आपको बताया था ना, उसकी जो है उसमें से इंफॉर्मेशन की उसने ले ली, इसलिए साइज़ कम है। और जनाब हमारा उसमें वॉल्यूम भी ले लिया एक्टिव डायरेक्टरी का, उसका TC देखो test.com, ठीक है ना, जो हमने बनाया हुआ है एक्टिव डायरेक्टरी का। अगर देखो तो हमारी एक्टिव डायरेक्टरी test.com से बनी हुई है, ठीक है ना। एक्टिव डायरेक्टरी यूज़र कंप्यूटर में जाऊँ तो हमारा test.com से उसका वो जो है ना डोमेन कंट्रोलर बना हुआ है, ठीक है ना। और फिर जनाब हम वापस जाएं तो हमारा ये तीनों चीज़ें उसने इन्फॉर्मेशन की ले ली। हम कोई नया जो है आगे फिर आप हमारी वीडियो आएंगी जो हम फिर इनको यूज़ करते हुए हमारे इन मीडियाज़ को हम नए डोमेन कंट्रोलर भी उसको ना बनाएंगे, ठीक है ना। उससे भी हमें फिर और इसकी प्रैक्टिकल आपको जो है ना वो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। मीनवाइल हम ऐसा करते हैं, हमारे इसको हम लोग डाउन कर देते हैं और वापस अपनी स्लाइड में चलते हैं। थोड़ा सा मैं आपको आइडिया देने की, यहाँ पे हमारा था जनाब, हमने देखा कि ये थे हमारे, उसके बाद हमने इसको देखा, ये बनाया, और वही फिर आगे चले जाओ तो वही सेम बैकअप है वो, उसका मैं बताऊँ तो यानी कि रिव्यू है। अगर देखें तो वे हमारा विंडो पहला हमने बनाया, ठीक है ना। बैकअप ये बिल्ट इन टूल है और जो ग्राफिकल इंटरफेस है सिंपल है। उसके बाद हमने WB एडमिन को यूज़ करते हुए हमने सिस्टम स्टेट डेटा का लिया, ठीक है ना। तो उससे हमने इसको, ये कमांड लाइन टूल है, हमने इसको यूज़ किया और फिर NTDS को हमने लिया और उसके बाद जनाब हमने उसकी IMF मीडिया क्रिएट किया, ठीक है ना। उसके बाद IMF का फुल मीडिया क्रिएट हुआ और जनाब हमने क्विकली डोमेन कंट्रोलर उससे हम इंस्टॉल कर सकते हैं आगे जितने भी हमने करने हैं, ठीक है ना। और फिर वो कहता है सिस्टम स्टेट डेटा बैकअप क्या है, क्रिएटेड बाय WB एंड इट्स कंटेन ओनली द गट्स ऑफ द योर एक्टिव डायरेक्टरी की मेन इन्फॉर्मेशन को वो कॉपी कर लेता है। और फिर अगेन केस हमारी जो है ना वो डोमेन कंट्रोलर ख़राब हो जाता है या किसी तरह डेड हो जाता है तो हम उसकी डिज़ास्टर रिकवरी कर सकते हैं बड़ी ईजीली। हाँ, रिस्टोरेशन को कर सकते हैं हम, फास्टर रिस्टोरेशन फॉर आवर एक्टिव डायरेक्टरी, ठीक है जी। तो ये हमारा आज का था लेक्चर, तीनों हमने जो है ना वो यूज़ किए, हमारे तीनों टूल्स और यूज़फुल थे। तो मीनवाइल हम इंशाल्लाह आगे कल जो है ना वो अपना आगे वाला शुरू करेंगे कि हमने कल वाला, हाँ सिंपल, बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, ये क्योंकि इसमें आपका वो उसमें यूज़ होता है बास का, कह लो कि आपका कोर सर्वर में, हाँ